नेताजी, आप गुजरात नहीं बना सकते हो। 10 साल हो गए गुजरात सुख चैन की जिंदगी जी रहा है, शांति, एकता और सद्भावना लेकर के आगे बढ़ रहा है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। आप नहीं कर सकते हो नेताजी। भाइयों बहनों, मुझे खुशी होगी नेताजी अगर आप गुजरात उत्तर प्रदेश को गुजरात जैसा बना दें तो मेरे गुजरात के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए उत्तर प्रदेश आने लग जाए। ऐसा उत्तर प्रदेश बनाया जा सकता है। आप नहीं बना सकते। आपकी सरकार को इतना समर्थन मिला है, क्या किया अपने लोगों के लिए? न लोगों को सुरक्षा दे पा रहे हो, न नौजवानों को रोजगार दे पा रहे हो, न बहन बेटियों को सम्मान दे पा रहे हो। और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश आपने अपनी राजनीति के लिए बर्बाद करके रखा हुआ है। हमने शपथ लिया है, इसको आबाद बनाने का शपथ लिया है। और भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान से गरीबी मिटानी है, अकेला उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान की गरीबी मिटा सकता है। अगर देश में रोजगार देना है, अकेला उत्तर प्रदेश रोजगार दे सकता है। पूरे हिंदुस्तान की शक्ल सूरत अकेला उत्तर प्रदेश बदल सकता है। यह ताकत उत्तर प्रदेश की धरती में है। भाइयों बहनों, आपको, कांग्रेस के नेता को, सपा बसपा को, और आपको तो मालूम है ना, सबका मालिक एक। पता है सबका मालिक एक। सपा यानी स यानी सपा, ब यानी बसपा, का यानी कांग्रेस, और 3 का मालिक सबको पता है कौन है मालिक। ये सबका मालिक एक। इन्होंने विकास इनका विषय नहीं है, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग हैं। आप मुझे कहिए भैया, यहां का गन्ना की खेती करने वाला किसान असहाय जिंदगी जीने के लिए मजबूर क्यों हुआ है? यहां पानी हो, नदियां हो, लेकिन दूध बाहर से लाना पड़े, ऐसा उत्तर प्रदेश किसने बनाया? भाइयों बहनों, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में किसान हैं, पशु है, दूध देते हैं, चारा है, पानी है, तो फिर दूध बाहर से क्यों लाना पड़ रहा है? क्या हमारे उत्तर प्रदेश में अमूल जैसी डेयरी नहीं बन सकती है? बन सकती है कि नहीं बन सकती भैया? क्या यहां के किसानों का आय बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? लेकिन करना ही नहीं है। मैं वादा करता हूं दोस्तों, मैं वादा करता हूं, अकेली श्वेत क्रांति से, पशुपालन और दूध के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गांव को, नौजवान को रोजगार मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के गांव के किसान को ताकत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के गांव के किसान की आय बढ़ सकती है। और श्वेत क्रांति के कारण देश के सामान्य जनों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। सपने देखने चाहिए। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं कर सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश में कृषि को
प्राथमिक देने की आवश्यकता है। हमारी कृषि को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। हमारे कृषि क्षेत्र को बल देने की आवश्यकता है। आज पूरे देश में फर्टिलाइजर पाने के लिए किसान को कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। फर्टिलाइजर ब्लैक मार्केट में लेना पड़ रहा है। और ये कमाल की सरकार देखो, गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने को ताला लगा करके बैठी है। एक तरफ फर्टिलाइजर की जरूरत है, दूसरी तरफ नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। और ये कमाल शासक देखो, फर्टिलाइजर के कारखाने पर ताला लगा के बैठे। भाइयों बहनों, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति के आदी लोग अपनी वोट बैंक को संभालो, सत्ता संभल जाएगी। अब वो जमाना चला गया। देश को विकास चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, नई पीढ़ी को अपना भविष्य की सुरक्षा चाहिए। ये माहौल बन चुका है और उसका नेतृत्व ये सबका मालिक एक कोई नहीं कर सकता। मित्रों, अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विकास के रास्ते पर चल रही है और वही इस बात को कर सकती है। भाइयों बहनों, अगर हमें कृषि क्षेत्र में विकास करना है, मैं यहां के किसानों को आग्रह करता हूं कि आपका एक समूह गुजरात जाएं। गन्ने की खेती करने वाले किसान और वहां चीनी बनाने वाले कारखाने, इनके बीच कितना बढ़िया तालमेल है। समय पर चीनी मिलें चालू हो जाती है, समय पर गन्ना खरीद लिया जाता है, खरीदने के साथ भुगतान की जाती है और चीनी बाजार में आती है। भाइयों बहनों, विषय व्यवस्था का होता है, लेकिन जिस राज्य के अंदर स्कूल कॉलेज की एग्जाम पर इस समय पर नहीं ले पाते, वो चीनी के कारखाने समय पर कैसे चला सकते? हमारे देश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर स्कूल कॉलेज की एग्जाम पर भी समय पर नहीं होती है और उसके कारण करोड़ों करोड़ों नौजवानों के अमूल्य एक एक साल पीछे रह जाते हैं। कितना बड़ा मानव संसाधन का विनाश हम करते हैं। क्या हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारी कॉलेज समय पर टाइम टेबल के तहत स्कूल कॉलेज चला करके बच्चों को एग्जाम दे करके हिंदुस्तान के और इलाके की बराबरी के लिए नहीं ला सकते? इनको करना नहीं है भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर गांव है तो रोजगार के लिए हमें कृषि को बल देना होगा और कृषि को भी आगे बढ़ाना है तो कृषि को 3 हिस्सों में बांटने की जरूरत है। कृषि के क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटने की समय की मांग है। 1/3 हम जो परंपरागत कृषि करते हैं इसको करें, 1/3 हम पशुपालन करें और 1/3 हमारा खेत का जो छोर होता है, आखिरी बॉर्डर, उस बॉर्डर पे वृक्षों की खेती करें, पेड़ लगाएं। आज देश को टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हमारा किसान अपने खेत की बॉर्डर पे इस प्रकार से पेड़ लगा देता है, घर में बेटी का जन्म हो, उसके साथ ही अगर 5 पेड़ लगा दें, शादी करने की उम्र हो जाएगी। उस 5 पेड़ को काट करके बेटी शादी कराने का खर्चा निकल सकता है। हमारे किसान को कर्ज नहीं लेना पड़ सकता है।
लेकिन इसके लिए सही सोच चाहिए, सही दिशा चाहिए, सही नेतृत्व चाहिए, तब जाकर के समाज को विकास की ओर ले जा सकते हैं। भाइयों बहनों, ये तो पूरा समय इसी बात में लड़ाते रहते हैं, गन्ने का दाम कितना मिले कितना न मिले, चीनी बिल चालू हो या न हो, इसी में समय बर्बादी हो रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, सुशासन के बिना हम इस स्थितियों को बदल नहीं सकते। भाइयों बहनों, मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं, ये देश गरीब नहीं है। अमीर देश के लोगों को गरीब बनाया गया है, राजनीतिक हेतु पार करने के लिए बनाया गया है। देश अमीर है, लोग भी अमीर बन सकते हैं, और हमें ये गरीबी से मुक्ति का अभियान चलाने के लिए 2014 का चुनाव लड़ना है। भाइयों, भाइयों बहनों, सामान्य मानवी को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या कारण है गांव के लोगों को बंदूक के लाइसेंस लेकर के बेचारों को कतार में खड़ा रहना पड़े? कहीं पर भी बाहर जाए तो बंदूकधारियों को साथ रखना पड़े, इसका क्या कारण है? भाइयों बहनों, गुजरात का मैं अनुभव बताता हूं। उत्तर प्रदेश से गुजरात में रोजी रोटी कमाने आए हुए नौजवान जब घर से निकलते हैं तो मां को बड़ी चिंता रहती है, और आजकल मोबाइल फोन होने के कारण बेटा ट्रेन में बैठने के बाद मां हर घंटे उसको फोन करती है कि बेटा कहां पहुंचे, कोई तकलीफ तो नहीं है न, ट्रेन में संभाल के देखना, सामान संभालना, देखिए बाहर की चीज कोई खाना मत, मैंने घर से जो दिया है वही खाना। मां हर घंटे मोबाइल फोन पर बेटे को बताती रहती है। बेटा कहता है मां तुम सो जाओ, अब तो गाड़ी चलती है, मैं गुजरात जा रहा हूं, मां तुम सो जाओ, चिंता मत करो। लेकिन मां सोती नहीं है। मां लगातार हर घंटे बेटे का हाल पूछती रहती है, ट्रेन के डिब्बे में क्या है बेटा। फिर मां पूछती है कि बेटा गुजरात आया कि नहीं आया, कितना दूर है, तुम गुजरात पहुंचे कि नहीं पहुंचे। बेटा कहता है मां रात देर हो चुकी है, तुम सो जाओ ना, ट्रेन तो पहुंचेगी। मां मानने को तैयार नहीं, लेकिन जैसा ही बेटा बताता है कि मां अब ट्रेन गुजरात में प्रवेश कर चुकी है, तो मां कहती है बच बेटा अब मैं सो जाती हूं, अब सो जाती हूं, गुजरात के अंदर तुम्हारी ट्रेन पहुंच गई, मतलब तुम अब सलामत हो गए। भाइयों बहनों, ये हाल पूरे हिंदुस्तान का बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? इसलिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, हम हिंदुस्तान को रोता हुआ देखना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान को खून से लथपथ देखना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान को बेरोजगार देखना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान के नौजवान को याचक के रूप में देखना नहीं चाहते। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर की पवित्र धरती से मैं देशवासियों के पास कुछ मांगना चाहता हूं, आप देंगे? जरा दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बताइए, देंगे? देंगे भाइयों? पक्का देंगे? भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहता हूं, गोरखपुर की धरती से कह रहा हूं, मेरे उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को कह रहा हूं, आपने 60 साल तक शासक चुने हैं, 60 साल तक शासकों को देश और राज्य चलाने का आपने काम दिया है। मैं आपसे सिर्फ 60 महीने मांगने के लिए आया हूं। आपने 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए,
आपने शासकों को चुना है, एक बार सेवक को चुन करके देखिए। भाइयों बहनों, हम आपकी जिंदगी में बदलाव ला करके रहेंगे। हम चैन से बैठेंगे नहीं। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम हमारा जीवन खपा देने के लिए निकले हुए लोग हैं। भाइयों बहनों, आपके चेहरे पर मुस्कान हो, आप सपने देख पाए, आप अपने अरमानों को पूरा कर पाए, ऐसा हिंदुस्तान आपको देने का मैं आज वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। नेताजी सुभाष बोस ने कहा था, भाइयों बहनों, उन्होंने कहा था चलो दिल्ली। नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था चलो दिल्ली। भाइयों बहनों, नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाइयों, भाइयों बहनों, हम विकास का मंत्र लेकर के चले हैं। 60 साल तक वोट बैंक की राजनीति को बहुत कुछ मिला है। 60 महीने के लिए विकास की राजनीति पर आशीर्वाद दे दीजिए। आप देखिए, नौजवान के सपने पूरे होंगे। यहां बैठा हुआ कोई मां बाप चाहता है क्या कि जिस मुसीबतों में उसने जिंदगी गुजारी, उसके संतान भी उसी मुसीबतें से गुजारे? कोई मां बाप चाहता है? आपके मां बाप को जैसे जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्या नौजवान आप ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हो? आपको भी प्रगति चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको भी विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको भी गांव में बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको भी बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको गांव में रोड रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके खेत को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? यही तो काम सरकार का होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम इस देश को न ऐसा देखना चाहते हैं, न ऐसा रहने देना चाहते हैं। हम दुनिया की बराबरी करने वाला हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, और इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। भाइयों, भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं, ये पूर्वांचल से उठी हुई आवाज भाइयों बहनों, 2014 में जब चुनाव आएगा तब तो आप जीत देंगे ही देंगे, लेकिन आज मैं नतमस्तक होकर के कह रहा हूं, आपने मुझे जीत लिया है। आपने मुझे अपना बना लिया है। भाइयों बहनों, इस प्यार को मैं ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा, ये वादा करता हूं दोस्त।